दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब ऑल बेल आइकन ऑल वगैरह प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि अभी हुआ क्या है और क्या मतलब जो है मार्केट में क्या सिचुएशन है। तो भाई साहब अभी कुछ नहीं हुआ है, सिंपल बता रहे हैं, सिर्फ प्रीमियम खाया गया आज, है ना। और एक ही बस सुबह में जहाँ खुला अभी भी वहीं पर ही तकरीबन है, और मतलब लास्ट में भले कोई मूवमेंट हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पर ही मार्केट होल्ड कर रहा है, इसका मतलब पैसा लग रहा है, तो नहीं लग रहा है, ठीक है, नहीं लगा है। सिंपल लिख देते हैं, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल जस्ट मतलब जो है वो सेल करके प्रीमियम खा रहे हैं, बस आज प्रीमियम ही खाया गया। इंडेक्स इंडेक्स में भी जस्ट ओके ओके, कोई विशेष नहीं, ओके ओके, मतलब ज़्यादा यहाँ से कोई हम बेयरिश का नहीं देख रहे हैं और ना हम यहाँ से भी बुलिश का व्यू दे रहे हैं, ओके ओके। ट्रेंड यहाँ न्यूट्रल है। क्या ये तोड़ के अभी नीचे जाएगा? तो वो तो नहीं जाएगा। आज पूरे दिन कोई ट्रेड ही नहीं बना, थोड़ा सा निगेटिव हुआ था, तो जहाँ एसआईपी किए वो सब आप देख सकते हैं कि तकरीबन पॉजिटिव ही है ना। जहाँ भी एसआईपी किए हैं आप लोगों के सामने वो पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो ठीक है, और क्या, बस क्योंकि आज मार्केट कुछ नहीं करने का मूड में था, वही अभी आपको करके बता रहा है और करके दिखा रहा है कि भाई साहब हम कुछ करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि भाई स्वाभाविक है कि आज कुछ करने से अच्छा है कि प्रीमियम खाया जाए चुप करके, तो बस चुप करके प्रीमियम खाया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर अभी ये 23,335 के ऊपर क्लोज होता है तो मजबूती का संकेत दिखाएगा? तो नहीं दिखाएगा। आप बोलेगा अरे क्या बता रहे, अरे क्लियर है भाई, ये नहीं दिखाएगा। कोई ओवर एक्साइटमेंट में नहीं आने का है, एकदम शांति से अपना काम करने का है। क्लियर साहब? देखिए जो है हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं, अब जैसा है आपके सामने है। सुबह में भी हम लोग जो डिस्कशन किए थे तो उस बेस पे आपको दिखला सकते हैं कि ये देखिए 3 न्यूट्रल 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव और बाकी न्यूट्रल, तो इन द सेंस मतलब न्यूट्रल ही रहा। सुबह में आपको हल्का डीप दिखाया था, है ना, और उसके बाद एक पूरे दिन साइडवेज। कोई यहाँ कॉल पुट कुछ नहीं, सिर्फ सेल करने वाले अपना प्रीमियम खाए हैं, उनको खाने दीजिए। इतना पैसा लगाते हैं बेचारे, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, मतलब हज़ारों करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत अगर खा लेते हैं तो इसमें कोई हम लोग को वो नहीं है। हाँ, जिस दिन आपके पास भी हो जाए ना करोड़ों रुपया, 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाए, तब आप उसके बाद सेल करने का सोचिएगा, तो आप भी थोड़ा बहुत खा लीजिएगा। लेकिन अभी जो है ना, हम लोग जैसे साधारण आदमी के लिए ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ मान के चलिए और बिल्कुल जाने दीजिए। एकदम क्लियर बता रहा हूँ, 335 के भी ऊपर जाएगा, हम मजबूती की तरफ नहीं है एकदम, क्योंकि शाम में जो होगा उसके बाद ही हम अपना व्यू रखेंगे। और आज बहुत अच्छी बात है कि बड़ी गिरावट नहीं हुई, है ना। और मेरा जो कल का डाटा जो था जिसमें मैंने पॉजिटिव और माइनस दोनों को रखा था, तो डीआईएस की बाइंग आपको पॉजिटिवनेस दिया और आरबीआई का लिक्विडिटी वाला बात आपको बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस दिया है, पॉजिटिव, और जिस कारण से मार्केट होल्ड कर रहा है। नहीं तो मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट नीचे टन से मारना था, तो अच्छा है होल्ड कर रहा है। और 300 350 के ऊपर क्लोज भी होता है तो बहुत अच्छा है, और नीचे भी क्लोज होता है तो भी अच्छा, क्योंकि यहाँ कोई व्यू नहीं बन रहा है। देखिए कभी कल मार्केट में ऐसा होता है कि कोई व्यू नहीं बनता है। आप यहाँ ओवर बाइंग मत करिए, मेरा जो बात है वो स्पष्ट है, क्लियर है। आज रात को ट्रम्प चाचा को आने दीजिए उनको गाना गाने दीजिए, हम इस देश पे ये लगा रहे, उस देश पे ये लगा रहे, तो भारत को पता है कि कितना लगेगा, तो भारत अपना तैयारी कर रखा है, इसलिए लिक्विडिटी भी भारत प्रोवाइड कर दिया मार्केट में। करो क्या करोगे, तो हमारा सरकार हमारी जो है वो, देखिए भारत सरकार को कितने फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। ये फ्रंट आपको कंगाल करने वाला है, एफआईएस वाला, ठीक है, आपको पूरा मतलब कंपनी तोड़ने वाला है। प्लस आप देख ही रहे हैं कि बाहरी आक्रामक दुश्मन जो हमारे बांग्लादेश जैसे हैं वो जाके चाइना के साथ मिल रहे हैं, चारों तरफ से चाइना का अलग से दबाव है, कहीं ये है कहीं वो है। इंटरनल भी हम लोग का जो है वो भी चल ही रहा है, तो अभी वक्फ बोर्ड का भी आप सुन ही रहे हैं, कई प्रकार के कई चीज़ से भारत सरकार को एक ही टाइम में जूझना पड़ता है। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सिस्टम। तो सिस्टम से पंगा नहीं करने का, तो वही चीज़ है। तो ठीक है, अभी सिस्टम आपको गिरने नहीं देगा मार्केट, ये चीज़ तो कंफर्म है। तो आप बोलोगे सर यहाँ क्या पैसा लगाना चाहिए कि क्या करना चाहिए? भाई देखो हम लोग तो पैसा लगा रखे हैं, और जो पैसा बचा रखे हैं कि वो भाई नीचे आएगा तो हम वहाँ लगाएंगे, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 22,400 से नीचे जाएगा तो वहाँ 22,000 से 22,500 में फिर से एक एसआईपी करेंगे, और नीचे जाएगा तो जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट है, क्योंकि हम लोग 22,500 पे हम लोग एसआईपी किए हैं, और हमने आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड किया, और अच्छा खासा हमने एसआईपी किया था वहाँ, और वहाँ से फर्स्ट क्लास अभी पॉजिटिव में बैठे हैं। जहाँ एसआईपी करना था मैंने कर लिया आज एकदम हल्के हाथों से, और वो मैंने आपको स्विंग में भी प्रोवाइड कर दिया। बिल्कुल शांति से रहना साहब, कोई हड़बड़ाना नहीं है, एकदम यहाँ थोड़ा सा शांत रह के चलना है। तो ब्रेंड भी देखिए बिल्कुल शांत है, कोई इसमें उछल कूद नहीं हो रहा है, तो हम लोग भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी भी ठीक था, है ना। और रही बात थोड़ा-सा चाइनवा को देख लेते हैं, चाइनवा कौन-सी किया है जी? हैं? अय चाइना शाब्बाश! चाइना भी अपनी जगह शांत होके ये जा रहा है कि जो होगा अभी पहले देख लेते हैं। तो डर तो भाई साहब सबको है, और निकई यहाँ पर थोड़ा-सा प्लस हुआ है, क्योंकि भाई 4% उस दिन गिर गया था ना, तो इसको सदमा लग रखा है। तो चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है। हाँ, ये है थोड़ा-सा गोल्ड सिल्वर में आज दबाव है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। गोल्ड वापस से मजबूत हो रहा है, तो हम लोग का पोर्टफोलियो भी मतलब वापस से मजबूत हो गया। अभी जस्ट पोर्टफोलियो मेरा भी मजबूत हुआ है ना? झूठ काहे बोले? तो सुबह में थोड़ा माइनस में था मेरा पोर्टफोलियो, 0.20, 0.30 इस तरह का माइनस था, तो अभी मेरा पोर्टफोलियो भी प्लस हो गया है। सिल्वर एक पॉजिटिव मूव बना रहा है, देखिए आगे क्या होता है ना। फिलहाल देख लेते हैं कि यूएस डॉलर
103 पे है और रुपया जो है अपना वो 85.54। तो भाई लिक्विडिटी देने के कारण आपको रुपया स्ट्रांग हुआ है ना। हम डॉलर को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, हमको डॉलर भी चाहिए और ब्रिक करेंसी भी चाहिए, हमको दोनों चाहिए। तो ये बात क्लियर है, कोई इसमें हमें शंका नहीं है। अब आते हैं बात इस पर कि कौन सा आज निफ्टी 50 को मजबूत करने का काम किया। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जो है वो ठीक ठाक है। इंफोसिस भी ठीक था, गिरा ही नहीं। आईटी हम भी वेट करें कि गिरे, थोड़ा लॉट लगेगा, ये तो नहीं। अब देखिएगा लॉट लगाने का टाइम कल तक है, क्योंकि उसके बाद हो सके तो एफआईएस का खरीदारी आ जाए। क्योंकि अगर आज कुछ उल्टा सीधा बोला तो हम नीचे गए तो वहाँ तो मौका मिल जाएगा खरीदारी का, और नहीं तो फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का क्वार्टरली रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ को भी ध्यान रखिए, और काफ़ी मतलब एक्टिव होकर इस जगह हम लोग को बैठ के रहना है और बिल्कुल शांत रहना है। आप यहाँ थोड़ा सा भी हड़बड़ाइएगा ना साहब, पार्किंग हो जाएगा। निफ्टी हल्का प्लस है, नेक्स्ट 50 ओके है, बैंक भी थोड़ा प्लस है, फाइनेंस भी, और मिड कैप में मजबूती आपको दिख रही है। सुबह में मिड कैप कमजोर था, अभी मिड कैप में मजबूती लौटती हुई आ रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा लगा, नहीं, शांत वो है, मजबूत, ठीक है, बढ़िया बात है। 100 भी देखिए थोड़ा अप है, 200 500 तक अप है, बढ़िया है। और मिड कैप भी स्मॉल कैप ठीक है, 150 भी 1.27। इंडिया भी शांत है, स्मॉल कैप ठीक है, 250 भी ओके है। तो कुल मिला के बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ निफ्टी टोटल सारे ब्रॉडर मार्केट में ठीक ठाक है, पॉजिटिवनेस है, कोई अभी गिर नहीं रहा, शांत है। ये सुनामी आने के पहले की शांति है। तो अब देखना है कि सुनामी नुकसान की तरफ आती है कि तेजी की तरफ। अगर तेजी की तरफ आए तो भगवान की कृपा है, और नुकसान की तरफ आएगी तो एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि वहाँ हम लोग को एसआईपी करने का मौका मिल जाएगा। एफएमसीजी देखिए 1%, ऐसे माहौल में एफएमसीजी मजबूत रहेगा। ऐसे माहौल में एफएमसीजी जो हमारा कंजम्पशन है वो मजबूत रहेगा। आईटी भी ठीक है, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू भी ओके है। अब देखिए पीएसयू का मजबूत होना एक अच्छा बात है ना। प्राइवेट बैंक भी ठीक ठाक है। रियलिटी कल गिरा था, आज भाई साहब 3.5% भाग लिया। पता ही नहीं चलता, इतना फास्ट मूवमेंट हो जाता है ना। रियलिटी छोटा सेक्टर है ना, एकदम मार्केट कैप भी छोटा है, तो उसका काफ़ी मतलब हैवी मूवमेंट हो जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह तो मजबूत होना ही है ना। तो स्ट्रेटजी इंडेक्स में देखा जाए तो ठीक ठाक है। निफ्टी आपको अल्फा जो है 1.5% अप है। जा तो गायब हो गया, 1 मिनट। निफ्टी अल्फा 1.5% अप है। देखिए अभी जो फैक्ट शीट है उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जिस सेक्टर में पोजीशन बढ़ा है उस सेक्टर में मूव बनेगा। अगर ये ट्रम्प का ये जो है हेडक खत्म होता है तो उस सेक्टर में बढ़ेगा, इसका ध्यान रखना है। लो वॉलेटाइल भी ओके है, अल्फा लो वॉलेटाइल। अरे भाई साहब आज तो कमाल कर दिया यार। 1% आप अपना ALPL 30 IETF यहाँ दिखा रहा, बाकी ग्राउंड में कितना मोमेंटम भी ठीक ठाक है। तो कुल मिला के जो है स्ट्रेटजी इंडेक्स भी आपको ठीक ठाक पॉजिटिव में जा रहा है और शांत मूवमेंट के साथ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहा है। थीमेटिक में देखिए कंजम्पशन मजबूत है, बढ़िया है। CPSE आधा % माइनस है, इंफ्रा ठीक है, और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं लीडर जो है वो भी ओके। डिजिटल आज अच्छा भागा है। और हम लोग देखते हैं डिफेंस हल्का सा माइनस है, तो बढ़िया है। और इंडिया टूरिज्म, कैपिटल, EV, तो कुल मिला के सर ओके मार्केट है। यहाँ कोई भी अभी आप जल्दबाजी में कुछ भी मत करिए। ये मेरा, ओ भाई साहब इसको क्या हो गया, बॉन्ड तो कमाल किया हुआ है, हैं? बॉन्ड कितना बढ़ा है जी, एक बार रुकिए तो हम अपना पोर्टफोलियो को चेक कर लें। हाँ कल तो इतना नहीं, कल तो बहुत अच्छा दिया था, लेकिन ठीक है। LT गिल्ट बीज नहीं बढ़ा नहीं है, 0.11% माइनस ही है। कल तो बहुत अच्छा सब रिटर्न दे रहा था, तो अभी पॉजिटिव तो हो गया है, तो कुल मिला के ठीक है। तो फिलहाल जाने दीजिए मार्केट को। अगर कहीं मूवमेंट समझ में आता है या लास्ट समय में कुछ होता है तो मैं स्विंग में आपको अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज जाने दीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।